ग्राम पंचायत राज पश्चिमी नौतन से पंचायत समिति सदस्य के लिए तरन्नुम प्रवीण का घर घर जनसंपर्क। क्षेत्र के विकास रहेगी पहली प्राथमिकता। विकास के लिए जनता और प्रशासन के बीच सेतु बनकर करूंगी कार्य। तरन्नुम प्रवीण अपने भूतपूर्व समिति सदस्य पिता स्वर्गीय शेख शमसुज्मा के सपनों को साकार करने के लिए जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। मोहम्मद नौमान उर्फ डिम्पल। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के 9वें चरण के मतदान के लिए नौतन प्रखंड में प्रत्याशियों की चुनावी प्रचार प्रसार से क्षेत्र गूंज उठा है। प्रत्याशियों के लोक लुभावन वादों से जनता को आकर्षित किए जाने का माहौल चल रहा है। ऐसे में प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने अपने स्तर से नौतन क्षेत्र में प्रचार करने घर घर जनता के समक्ष पहुंच रहे हैं। वैसे ही पश्चिमी नौतन के क्षेत्र संख्या 2 से मोहम्मद नौमान उर्फ डिम्पल की पत्नी तरन्नुम प्रवीण पंचायत समिति सदस्य पद से अपना चुनावी जनसंपर्क तेज कर रखी है। जनता के बीच, जनता के समक्ष, जनता के घर जाकर वो लगातार अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशी तरन्नुम प्रवीण के ससुर स्वर्गीय शमसुज्मा भूतपूर्व समिति सदस्य भी रह चुके हैं, जिसके कारण जनता के लिए वो नई नहीं है बल्कि पुरानी और कसौटी पूर्ण चेहरा है, जिससे जनता के बीच परिचय पूर्व परिचित रहा है। प्रत्याशी तरन्नुम प्रवीण का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ रंग जाति से मुक्त होकर जनता के विश्वास और मिले मत से क्षेत्र संख्या 2 के विकास की गाथा लिखी जाएगी। और मेरा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है और मैं उस पेड़ की छाया रूपी विकास से अपने जनता को शांतिपूर्ण जीवन और सम्मान देना चाहती हूँ। बस जिस तरह जनता का सहयोग मुझे मिल रहा है वो मिलता रहे। मैं उनके हर कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। आपका नाम क्या हुआ? तरन्नुम प्रवीण। आप किस क्षेत्र संख्या से किस पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं? नौतन क्षेत्र संख्या 2 से पंचायत समिति सदस्य लड़ रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो चुनावी मैदान में आप आज उतरी हैं, वो उसके पीछे किसकी प्रेरणा है? किसके आप सहमति से ये चुनाव मैदान में उतरी हैं आप? मैं अपने पति और परिवार सदस्य के खुशी के रजामंदी से मैं मैदान में उतरी हूँ। आप जनता के बीच में किस उम्मीद से जाना चाहती हैं? मैं जनता के बीच विकास और विश्वास के साथ जाना चाहती हूँ। आपका नाम क्या हुआ? रिजवान अहमद, निकनेम है खुर्रम। सब लोग यहाँ पे हमारे इलाके में खुर्रम से ही जानते हैं। ये बताइए, आज चुनावी जो बिहार पंचायत 2021 का चुनावी बिगुल फूका हुआ है, 9वीं चरण का मतदान होने जा रहा है आपके क्षेत्र नौतन प्रखंड में, उसमें आपके भावी प्रत्याशी के रूप में और जनता के बीच में अपना चुनावी प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। आप क्या जनता के बीच में अपनी बात रखना चाहेंगे कि जिससे जनता आपसे प्रभावित हो और आप पर विश्वास करे? सबसे पहले मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा। हम लोग, हमारा जो परिवार है, जो हमारा ख़ानदान है, शुरू से जनता के बीच में रहा है और सब लोगों का हेल्प किया हर तरह से, अच्छे में, बुरे में, दुख सुख में। हमारा परिवार शुरू से खड़ा रहता है और खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा। इलेक्शन हम हारे या जीते, हमेशा हम जनता के बीच में रहेंगे और रहते हैं। इसी के लिए मेरे पापा 2006 में, जिनका नाम था शेख शमसुज्मा, स्वर्गीय शेख शमसुज्मा, भूतपूर्व पंचायत समिति, वो समिति ऑलरेडी समिति सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने बहुत लोगों के लिए काम किया, कई जगह ब्रिज बनाए, पुल बनाए, कलवर्ट बनवाए, रोड बनाए, कई लोगों के लिए धान का और चावल का, धान का और गेहूँ का, बहुत लोग बीज भी दिए, बहुत सारे काम किए, वृद्धा पेंशन करवाए, इंदिरा आवास करवाया, जो कि आज के नेता जो आज के डेट में प्रेजेंट में करा रहे हैं और रिश्वत लेके करा रहे हैं, किसी से 30,000, किसी से 40,000। उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया और सबके बीच रहे और सबका काम किया। इससे हमारे इलाके की जनता बहुत खुश थी। उसके बाद से उन्होंने मतलब समाज में बने रहे, लेकिन वो इलेक्शन में नहीं आए। अभी कुछ दिन पहले उनका तबीयत खराब हुआ था, उनको कैंसर हो गया, तो वो 7 साल कैंसर से जूझे। वो जुझारू आदमी थे, समाज में हमेशा जूझते रहे, उसके बाद से बीमारी में जूझते रहे। उनका लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया। उसके बाद हमारे परिवार के लोग, हमारे बीच के जनता के लोग, जो हमारे
पिताजी को चाहने वाले थे, जो इलाके के लोग थे, उन्होंने हमें बुलाया और हमारे दरवाजे पे आए। हमारी बैठक हुई। उन्होंने कहा कि आप चुनाव में उतरिए। फिर हमने अपने परिवार में अपने बैठक किए, तो हमने भी सोचा कि अपने पापा के सपने को, अपने पिताजी के सपने को साकार कैसे करें। उसके लिए हमारी जो बैठक हुई, तो हमने कहा कि अपने पापा के सपने को साकार करने के लिए हमारे बड़े भाई हैं मोहम्मद नौमान उर्फ डिम्पल, उनकी पत्नी तरन्नुम परवीन को हमने इलेक्शन रणनीति में रण में उतारा है। और जो मेरे पापा थे वो हमेशा समाज में बने रहे, रणनीति में उतारा है और उतार कर उनके सपने को पूरा करना है। और उनका जो सपना था उसको सपने को आगे बढ़ाना है। समाज में जो भी भ्रष्टाचार है, जो हमारे पंचायत समिति के अंतर्गत आता है, उसको धरातल पे उतारेंगे। जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाएंगे। और जो रिश्वतखोरी है, जो भी चीज़ें बीच में चल रही है, जो कि इंदिरा आवास में, वृद्धा पेंशन में या राशन कार्ड बनवाने में, कोई भी काम करने में जो धांधली है, जो रिश्वतखोरी चल रही है, उसको मिटाना हमारा मूल मंत्र होगा। और हमारा यही नारा होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी नारे पे हम काम करेंगे। और हमारे पापा के जो मिलने जुलने वाले लोग थे, जिस जनता में बैठते थे, उस जनता के लोगों का बहुत हमसे उम्मीद है और हम उनके उम्मीद पे खरे उतरेंगे। और अभी भी हम लोग जो चुनाव में लड़े हैं, इलाके के लोग हमें खुद बुलाकर बोले आपके परिवार से कोई इलेक्शन लड़ेगा तो हम लोग तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। तो हम उनको कभी निराश नहीं करेंगे। और इसी नारे के साथ हम लोग रण में उतरे हैं और सारी जनता हमें इतनी सपोर्ट कर रही है, जो उम्मीद से बढ़ के है। इतनी उम्मीद हमें नहीं थी जितनी जनता हमें सपोर्ट कर रही है। और जनता के बीच हम जब भी जा रहे हैं तो जनता बहुत खुश हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, खुद जनता ही चुनाव लड़ रही है हमारे लिए। ऐसी प्रचार कर रही है कि लग रहा है कि हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जनता के बीच में हैं। और ये उत्साह देखकर हमारा मनोबल इतना बढ़ रहा है और सारी जनता भी बहुत खुश है। एक छोटा सा सवाल है, लेकिन उसके जो शब्दों के मायने हैं बहुत अलग है। आपका एक चुनाव चिन्ह भाभी को मिला है, बरगद छाप। बरगद के ये जो छाप आपको मिला है चुनाव चिन्ह, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए बरगद के साथ जोड़कर? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जनता ने हमें खुद बुला के इलेक्शन में खड़ा करा। वैसे ही हमें भगवान ने और अल्लाह ने चुनाव चिन्ह, ये कहिए ये इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट कहें या हमारा किस्मत कहें, मुकद्दर कहें, कि हमें बरगद का पेड़ चुनाव निशान मिला। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बरगद का पेड़ हमेशा लोगों को छाया देता है, ठंडी हवाएं देता है, ऑक्सीजन देता है। अभी कोरोना के टाइम में बहुत लोग पेड़ के नीचे बैठते थे, तो अब जैसे बरगद का पेड़ लोगों को छांव देता है, अच्छा हवा देता है, वैसे ही हम लोगों को छांव देंगे, वैसे ही हवा देंगे, वैसे ही काम करेंगे। बरगद का पेड़ जो हमें चुनाव निशान मिला है, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आपका नाम? मेरा नाम रिजवान अहमद उर्फ खुर्रम। जो मेरे नाम यहाँ पे जो सारे लोग जानते हैं वो खुर्रम से ही जानते हैं। जो प्रत्याशी आप उनके क्या लगे? मैं उनका छोटा भाई हूँ, देवर हूँ। और ये हमारे बड़े आपके पिताजी पूर्व में यहाँ के पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं, जो कि आप आज के समय में नहीं हैं। उनके साथ और आप जो जनता है वो आपके साथ कैसा विश्वास रख रही है? क्या चाहती है जनता आपके साथ रहकर? मैंने पहले भी आपके सवाल में कुछ बताया कि जनता ने हमें खुद इनवाइट करके हमें इलेक्शन रण में उतारा है। तो उनका हमारे लिए पहले से ही विश्वास बना हुआ है, हमारे परिवार के साथ उनका विश्वास जुड़ा हुआ है, इसलिए हम रण में आए हैं। तो मेरे पापा ने जो काम किया है, जिन लोगों को लेकर मेरे पापा साथ चल रहे थे, तो उनके मृत्यु होने जाने के बाद से ना ही हम उनको छोड़ेंगे। हार जीत होती रहती है, हारेंगे तब भी और जीतेंगे तब भी, हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। ना हम उनको छोड़ेंगे, ना मेरे पिताजी के मरने के बाद हमारी जनता हमें छोड़ेगी।
जनता ने लास्ट टाइम भी हमारे साथ खड़े रहे। उनके मर जाने के बाद उनकी भी और जिम्मेवारी बन गई है, वो और हमारे साथ उनके टाइम में जो खड़े थे उससे बढ़ चढ़ कर खड़े हैं। जो भी हमारे इलाके की जनता है, कोई हमारे बड़े भाई हैं, कोई हमारे मामा है, कोई हमारे चाचा है, सारे लोग मेरे गार्जियन की तरह हैं। सारे लोग हमें एडवाइस दे रहे हैं, हमारा ऋण बना रहे हैं, हमारे साथ ऐसे खड़े हैं, अपने पैसे खर्च करके, अपना खाना खा के, अपना हर चीज़ करके हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं। इसलिए मैं अपने समस्त जनता को धन्यवाद भी करता हूं और मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और ऐसा काम विकास करूंगा कि मेरे पापा तक ये मैसेज जाए और जनता तक भी मैसेज जाए और अगले इलेक्शन में इससे भी ज़्यादा जनता का हमें सपोर्ट मिले।